नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि अब सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। देखिए, आपको मालूम है कि कल यानी कि 12 तारीख को बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान भी होना है और आज है 11 तारीख और आज भी बिहार में बहुत कुछ हुआ है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आए थे और यहां पर महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो आज हम इस वीडियो में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आज का दिन भी बिहार के लिए काफी अहम रहा था और आज महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। क्या कुछ मुख्य बातें वहां से निकल कर आई हैं? देखिए समरीन, इंडिया अलायंस की का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये। हम्म। ठीक, महागठबंधन तो है ही है, लेकिन इंडिया अलायंस है जो एनडीए और इंडिया कहा जाता है, तो वो इंडिया अलायंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम्म। लोकसभा की पूर्व स्पीकर हम्म। मीरा कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जी जी। सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, उसके बाद से मनोज झा हम्म। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्र आरजेडी के, वो समय तमाम कई बड़े चेहरे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसमें जो खड़गे ने आज कहा, वह बहुत हार्ड हिटिंग सब बात कही है। हार्ड हिटिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो हार्ड हिटिंग बात कही है। और वो जितनी बात कही है वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक तो पहले उन्होंने दावा कर दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, मतलब कि इस बार 400 पार भी नहीं होगा और इस बार तीसरी बार मोदी सरकार भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, वो खड़गे यही बात कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कल जो है सो 12 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना राजधानी में जो है सो रोड शो करने जा रहा है, यह एक बड़ी बात, नंबर एक। नंबर दो, 13 तारीख को जो है सो चौथे चरण का चुनाव है। उसके बाद यहाँ रोड शो करने के बाद में वह दूसरे दिन कहाँ रहेंगे, हाजीपुर, सारण, छपरा उपरा में वो करेंगे। और उसी दिन उससे लगे हुए कॉन्स्टिट्यूंसी में उस दिन जो है मतदान होगा। तो यह एक मैसेज भी एक चुनाव में दिया जाता है, वह मैसेज भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। लेकिन आज जो खड़गे ने कहा, उस पर वो दावा कर दिया कि सरकार नहीं बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए हारने जा रही है, एनडीए हारने जा रही है। तो यह सब जितनी बात कही, और एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या उन्होंने दिया, उन्होंने कहा खड़गे ने कि मैं साउथ में चुनाव प्रचार कर रहा था, तो उससे कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मीटिंग कर रहे थे, माने चुनावी सभा वो कर रहे थे। लेकिन जो जोश जो पहले दिख रहा था वह अब नहीं दिख रहा है। वह जोश किसमें नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, उनके समर्थकों में नहीं, वह जो साउथ की बात उन्होंने कही। और उस पर उतना ही नहीं, मतलब कि वो जोश जनता में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जनता में नहीं। और वो मतलब कि मोदी मैजिक फीका पड़ गया है। निश्चित रूप से खड़गे साहब तो यही कहते हुए नजर आए हैं, एनडीए को वोट नहीं आने जा रहा है। एकदम इधर पंच लाइन हम सब बता रहे हैं आपको, एनडीए को वोट नहीं आ रहा है, किसी कीमत पर सरकार नहीं बनने जा रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। एकदम ये स्पेसिफिक लाइन है वो सब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो खड़गे ने आज कहा तमाम वरिष्ठ नेताओं के, इंडिया ब्लॉक के, महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जी, तो अच्छा, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे रवि जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो ये भी जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव शामिल होंगे, लेकिन हमने देखा कि ऐन मौके पर लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे और लालू प्रसाद यादव इस पीसी से गायब रहे। सब कुछ ठीक तो है ना राजद और कांग्रेस के दरमियान? नहीं, देखिए सब कुछ ठीक है। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो पिछले दिनों रोहिणी आचार्य, अपनी बिटिया जो उनकी लड़ रही है सारण से, उसमें वहां पहुंचे थे, उसके लिए वह लगे रहे। तो हो सकता है उन कारणों से कुछ अस्वस्थ ज्यादा हो गए हो। अस्वस्थ तो चल ही रहे हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या दुनिया जान रही है। तो वो ऐसे में वो गए थे, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दूरी नहीं, कुछ नहीं। सब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बिहार में जो ड्राइविंग सीट पर है, पूरी मजबूती के साथ चुनावी जंग में है, चुनाव में लड़ रही है, चुनाव उसमें कहीं कोई दो मत है। लेकिन अब हम आते हैं फिर
जो खड़गे जी ने कहा। बिल्कुल। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता त्रस्त है, है। परेशान है, तंग और तबाह है। यह बात उन्होंने कहा। आज तक प्रधानमंत्री ने अपना कोई जो वादा किया, जो कमिटमेंट जनता से किया, लोगों से कहा, वो कोई भी नहीं किया। जैसे 20 करोड़ नौकरी का मामला था, का वादा किया था लोगों से, उसे पूरा नहीं किया। किसान को लेकर, किसान से लेकर महिला तक परेशान है, कुछ नहीं। सबके खाते में बोला था पैसा जाएगा, वह पैसा भी नहीं। केवल हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। बड़ा कटाक्ष कर हाँ, दिया। बड़ा कटाक्ष किया और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और वोट बटोर रहे हैं। यही माने हिंदू मुस्लिम करके जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उसी से वोट बटोर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो सीबीआई और ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, उसको आगे कर करके, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको आगे करके विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष को हिट कर रहे हैं। यह एकदम स्पष्ट, मतलब कि विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए दूसरी बात, तीसरी बात पर आइए। हाँ। अब क्या कर रहे हैं? शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो उधर हैं, जो इंडिया ब्लॉक में है, उनको कह रहे हैं कि उधर कांग्रेस के में जाकर के क्या मरने से अच्छा है कि इधर चले आइए। तो अब देखिए इस तरह की बात भी कही जा रही है, इस तरह की बात भी होती हुई दिखाई पड़ रही है कि अब जो है सो उधर डोरा डाला जा रहा है। शरद पवार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो उधर उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के हैं, तो वो उधर भी अब कहीं ना कहीं वो दाना फेंका जा रहा है कि उनको फांस करके इधर ले आए, डेंट लगाने की कोशिश। हाँ, डेंट लगाने की कोशिश हो रही है। यह सब बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। विकास के नाम पर कभी वोट नहीं मांग रहे हैं। क्या विकास किया उन्होंने इतने 10 साल 12 साल के कार्यकाल में, वो नहीं लोगों को बता रहे हैं। तो यह भी एक बड़ी बात उन्होंने कही। मतलब ये सारी मुख्य बातें हैं जो आज पीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। लेकिन एक बात और समरीन, और उन्होंने क्या कहा? बड़े लोगों को खुश करने में लगे हैं। अच्छा, बड़े लोगों में कौन है? अंबानी और अडानी। उन लोगों को कैसे खुश किया, यह भी बताया कि वो कह रहे हैं कि जो है सो उन लोगों का कर्ज को माफ किया। यह एक बड़ी बात उन्होंने कही। और जो जिसे कहा जा रहा था ना, प्रधानमंत्री कर टेम्पो भर भर के जा रहा है, टेम्पो भर भर के जा रहा है, तो यह उन्होंने जवाब दिया है कि भाई टेम्पो भर भर के क्या जा रहा है, आ रहा है, पर उनको आप कर्जा माफी करके उनको खुश कर रहे हैं। तो यह सब बात उन्होंने कही है। यानी कि बड़ा कटाक्ष एक के बाद एक कसा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि आज जो पीसी हुई है उसके मायने क्या हम समझे, यानी कि इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? 12 तारीख को बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 13 तारीख को यहाँ पर चौथे चरण का मतदान होना है, और आज यानी कि 11 तारीख को ये बड़ी पीसी हुई है। इसके पीछे के वजह क्या है, इसके पीछे का मायने क्या है? देखिए, जैसा 13 तारीख को चौथे चरण का चुनाव है 5 सीटों पर, तो उससे पहले हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जब मैं यहाँ पर पटना में जो करने जा रहे, रोड शो करने जा रहे हैं, उसके बाद से 13 तारीख को जब वोटिंग हो रही होगी, तो हम जैसे बताए हाजीपुर, सारण समेत कुछ जगहों पर उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो वो जब होगा तो वह उससे भी वोटिंग जो अगल बगल के पड़ोसी जिलों में होने जा रहा है, जो लोकसभा क्षेत्रों में, डाइवर्ट होगी। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे असर पड़ेगा, असर पड़ेगा वहां। उससे पहले यहाँ पर भी खड़गे जो आए हैं, वह भी इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं और जो है सो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेजिंग है, ये लोगों में संदेश है कि देखिए क्या होने जा रहा है, क्या होगा, और क्या देश की सच्चाई और धरातल से अवगत कराने का ही प्रयास है। और जो डेंट की बात हो रही है, वह डेंट नहीं लगेगा, हम लोग मजबूती के साथ हैं और सरकार नहीं बनने जा रही है एनडीए की, यही बात जो है। तो क्या पीएम के आने से पहले डर गया है महागठबंधन? देखिए, डरने और डराने की बात नहीं है। घबरा गया? नहीं, देखिए, खौफ में आ गया? न डरना है, न खौफ में है, न घबराहट है। यह एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये चुनावी समीकरण को साधने की कवायद है। किस तरह से वोट अपने पाले में कर लिया जाए, एनडीए भी जो चाह रहा है और इंडिया भी चाह रहा है, तो इसी की यह कवायद है। अब इसमें कितना कौन सक्सेस होगा, यह तो देखने वाली बात है, और कौन लोग बांध सकते हैं। लेकिन एक बात और इसमें कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का, ये कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है घोषणा पत्र पर कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वह मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है वह सबसे पहले युवाओं को नौकरी और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की बात कहता है। तो ये उन्होंने उसी पर सवालिया लहजे में उन्होंने सवाल ही कर दिया कि यह क्या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है ये? तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है और बताया है कि क्या है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और क्या कैसे
एज एनडीए की सरकार। और देखिए उन्होंने एक बात और कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा। जिसकी लगातार मांग भी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, उसके माध्यम से जो है सो सरकार जब गठन होगी एनडीए की, मैंने सॉरी इंडिया अलायंस की, तब जाकर के आगे हम लोग मिलजुल करके वो काम करेंगे। बिल्कुल। काम करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी पीसी के बीच में आती है। बड़ी खबर ये है कि एक तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर महागठबंधन हम कहें कि पीसी कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे पर इस्तीफा गिर रहा था। क्या माजरा है? देखिए किसने इस्तीफा दे दिया? देखिए निश्चित रूप से जी। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना हम्म। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं अच्छा। विनोद शर्मा, जी। उनका इस्तीफा आना जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिख करके ही आना, पत्र देना कि वो जो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है यह सब तो दिखाई खटपट चल रही है। खटपट है। खटपट क्या है, माने कोई काम का आवंटन नहीं, कुछ नहीं, न कमेटी का बनना, सिर्फ अपने लोगों के माने जो लोग जो गणेश परिक्रमा की बात होती है, जो एक ही के नेता के इर्द गिर्द घूमना और उसके बाद जो है सो टिकट पा लेना और जो है सो अपना जो राजनीतिक है वो उसको साध लेना, तो उसी से नाराजगी के कारण एक प्रवक्ता हैं आपके विनोद शर्मा और दूसरे हैं अरविंद ठाकुर, उन्होंने भी इस्तीफा हाँ, तो वो प्रवक्ता नहीं है, यानी कि धड़ल्ले से 2 इस्तीफे गिर गए। हाँ, वो अरविंद ठाकुर भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसके शायद उप समिति है बिहार में, उसके वह सह संयोजक थे और इस तरह से बिहार की कमेटी में उनको रखा गया था। तो वह जो है सो उन्होंने भी इस्तीफा दिया, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। यानी कि बड़ा नुकसान हो गया मल्लिकार्जुन के आते ही बिहार में। देखिए विनोद शर्मा भूमिहार जाति से हैं, अरविंद ठाकुर जो सो ब्राह्मण समाज से हैं, तो यह कहीं न कहीं और मिथिलांचल में एक पकड़ रखते हैं अरविंद ठाकुर। जैसे विनोद शर्मा का इधर जो है सो साउथ बिहार में आप चलिएगा तो विनोद शर्मा की अच्छी पकड़ है भूमिहार समाज में, तो वह एक निश्चित रूप से एक बड़ा झटके के समान होगा, इस बात को मान के चला जाए। इस बात को मान के चला जाए। देखिए एक और बयान है जो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है रवि जी, उस बयान को आपने भी सुना है। हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के बयान की। रोहिणी आचार्य ने बीते दिन बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि चाचा जी एक बार फिर से कुछ प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है और कैसे डिकोड कीजिएगा इस बयान को आप? देखिए निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य सिर्फ रोहिणी आचार्य नहीं है, पहले रोहिणी आचार्य हुआ करती थी, अब तो सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की अधिकृत उम्मीदवार हैं और चुनाव में मजबूती से लड़ भी रही हैं। ऐसे में उनके एक एक बात एक एक शब्द को का मायने रखता है, तो वो कहीं कि चाचा जी कहने का मतलब नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, वह जो है सो फिर से इधर आने की इसमें है, तो वह फिराक में है। तो यह उन्होंने एक सांकेतिक रूप से कहा भी है और हम लोग आएंगे उनको तो हम लोग पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चाचा जी हैं लेकिन राम राम सीताराम करें वो बैठ करके। माने राम राम सीताराम करने का मतलब कि वह अब जो है सो इस स्टेज में आ गए हैं कि अब राम राम सीताराम करने का है, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ तक कह दिया कि जनता ने अब नो एंट्री, लेकिन जनता ने नो एंट्री का वोट लगा दिया। यह बात रोहिणी आचार्य ने कहा है, जो एक बड़ी बात है। अब रोहिणी आचार्य के पास क्या फीडबैक है, किस आधार पर उन्होंने कहा है, वह तो वही बेहतर बता सकती है। लेकिन बड़ी बात तो कह दी है, बड़ा खुलासा बीते दिन रोहिणी ने कर दिया। तो पब्लिक मीटिंग में कहा है, पब्लिक मीटिंग में क्योंकि हमारे हमसे आपसे और लाइव सिटी से नहीं कहा, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा है। तो यह अब उनके पास कुछ फीड है, क्या है, या किसी ने संपर्क साधने या फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव देखकर कुछ न कुछ बात होगी, तभी रोहिणी ने कुछ कहा है। और रोहिणी का अब तो हम कह रहे हैं कि सारण से वो आरजेडी की, ठीक है विपक्ष की प्रत्याशी हैं, माने एनडीए की नहीं है, विपक्ष की है, लेकिन प्रत्याशी तो हैं, और लालू प्रसाद यादव की बिटिया है। यह भी एक, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी डोनेट किया है, तेजस्वी की बहन है। तो यह सब कुछ मिला जुला करके यह बात जो कहा जा सकता है कि वह जो बात कह रही है उसमें कुछ हो सकता है, कुछ बात हो। हाँ, चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है आपको, क्या बिहार में फिर से एक बार कोई खेला तो देखने को नहीं ना मिलेगा? देखिए चुनाव में संभावनाओं का चुनाव खेल होता है समरीत, इस बात को समझा जा सकता है। कब कौन इधर जाएगा, कब कौन आएगा। देखिए हम लोग 1 घंटा पहले तक समझ रहे थे कि कौन कहाँ है, देखिए धड़ाधड़ इस्तीफा आने लगा, धड़ल्ले से गिरने लगा इस्तीफा, कोई इधर सुधर जाता था कि लालू जी पीसी में जाएंगे, लालू जी पीसी में नहीं गए। तो यह सब तो होते रहता है, चुनाव है, संभावनाओं का खेल है, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। कौन सा खेल हो बिल्कुल बिल्कुल, यह कहा ही नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।